रिमझिम के पापा गुस्से में मोहिनीसा को जबरदस्ती खींचकर पुराने गोदाम में बंदी बनाने ले जाते हैं। मोहिनीसा लगातार खुद को निर्दोष बताती रहती हैं, लेकिन वे उनकी एक नहीं सुनते। तभी वहां समीर और रिमझिम पहुंच जाते हैं। समीर मोहिनीसा को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई के दौरान रिमझिम के पापा का चाकू अचानक रिमझिम को लग जाता है। रिमझिम खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। समीर तुरंत रिमझिम को अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। दूसरी ओर मोहिनीसा खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानकर टूट जाती हैं। रिमझिम की जिंदगी बचाने के लिए पूरा परिवार एक हो जाता है। आखिरकार रिमझिम होश में आती है और अपने पापा को माफ कर देती है, जिससे परिवार में भावुक मेल मिलाप होता है और मोहिनीसा को भी सम्मान वापस मिल जाता है। स्टोरी। रात का अंधेरा पूरे हवेली पर छाया हुआ था। हवेली के पीछे बने पुरानी गोदाम की तरफ रिमझिम के पापा गुस्से में मोहिनीसा को खींचते हुए ले जा रहे थे। आज तुम्हारी सारी चालाकियां खत्म कर दूंगा मैं, उन्होंने गुस्से से कहा। मोहिनीसा की आंखों में आंसू थे। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, वे बार बार कह रही थीं। लेकिन रिमझिम के पापा पर जैसे गुस्से का भूत सवार था। उन्होंने गोदाम का दरवाज़ा खोला और मोहिनीसा को अंदर धक्का दे दिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, पापा रुक जाइए। रिमझिम और समीर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। रिमझिम ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। आप ये क्या कर रहे हैं? मोहिनीसा निर्दोष है। तू बीच में मत पड़ रिमझिम, उन्होंने छटकते हुए कहा। समीर आगे आया। अंकल आप गलत समझ रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन रिमझिम के पापा ने जेब से चाकू निकाल लिया। कोई मेरे रास्ते में आया तो अच्छा नहीं होगा। रिमझिम डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मोहिनीसा के सामने खड़ी हो गई। पहले मुझे मारिए, फिर इन्हें हाथ लगाइए। इतना सुनते ही रिमझिम के पापा और भड़क गए। समीर ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाथापाई शुरू हो गई। उसी धक्का मुक्की में चाकू सीधे रिमझिम के पेट में जा लगा। रिमझिम, समीर जोर से चिल्लाया। रिमझिम की आंखें फैल गईं, उसके हाथ से खून बहने लगा और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। मोहिनीसा चीख उठी, नहीं। रिमझिम। रिमझिम के पापा के हाथ कांपने लगे। उनके चेहरे का गुस्सा एक पल में डर में बदल गया। ये मैंने क्या कर दिया? समीर तुरंत रिमझिम को अपनी बाहों में उठाकर बाहर भागा। गाड़ी निकालो, वो चिल्लाया। मोहिनीसा भी रोते हुए पीछे भागी। कुछ ही देर में सब अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर बेचैनी का माहौल था। डॉक्टर तुरंत रिमझिम को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। समीर की आंखों में आंसू थे। उसके हाथों पर रिमझिम का खून लगा था। वो दीवार से टिककर बैठ गया। मोहिनीसा लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे ठाकुर जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उधर रिमझिम के पापा कुर्सी पर बैठे कांप रहे थे। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज की हालत बहुत नाजुक है, काफ़ी खून बह चुका है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनते ही समीर टूट गया। डॉक्टर प्लीज़ उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत O नेगेटिव ब्लड चाहिए। समीर तुरंत बोला, मेरा ब्लड ग्रुप वही है, मेरा खून ले लीजिए। समीर बिना एक पल गंवाए ब्लड देने चला गया। मोहिनीसा की आंखों में उसके लिए सम्मान भर गया। रात भर कोई नहीं सोया। सुबह होते होते रिमझिम के पापा धीरे धीरे मोहिनीसा के पास आए। मोहिनी, मुझे माफ़ कर दो, उनकी आवाज़ कांप रही थी। मोहिनीसा ने उनकी तरफ देखा। गलती आपकी नहीं, हालात की थी। नहीं, वे रो पड़े। मैंने अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर रिमझिम को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतने में डॉक्टर बाहर आए। रिमझिम को होश आ गया है। सब लोग तुरंत अंदर भागे। रिमझिम कमज़ोर हालत में बेड पर लेटी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। समीर उसके पास जाकर बैठ गया। तुम ठीक हो जाओगी, उसने धीरे से कहा। रिमझिम हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसकी नज़र अपने पापा पर गई। वे सिर झुकाकर अड़े थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रिमझिम ने कमज़ोर हाथ आगे बढ़ाया। पापा, परिवार गलती से नहीं, माफ़ी से जुड़ा रहता है। इतना सुनते ही रिमझिम के पापा फूट फूट कर रो पड़े। मोहिनीसा की आंखें भी भर आईं। कुछ दिनों बाद रिमझिम घर वापस लौट आई। हवेली में फिर से खुशियां लौटने लगी, लेकिन एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। एक शाम समीर को किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। अगर तुम लोगों ने पुराने राज खोलने की कोशिश की तो रिमझिम की जान फिर खतरे में पड़ जाएगी। समीर चौंक गया। कौन हो तुम? लेकिन सामने वाले ने फ़ोन काट दिया। समीर समझ गया कि ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसी रात हवेली के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वो आदमी चुपके से खिड़की के पास आया और अंदर झांकने लगा। मोहिनीसा ने उसे देख लिया। कौन है वहाँ? बेजोर से चिल्लाई। आदमी तुरंत भाग गया। समीर बाहर दौड़ा, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। अगले दिन समीर ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर अर्जुन को हवेली बुलाया। अर्जुन ने पूरी बात सुनकर कहा, ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तभी रिमझिम को याद आया, उस रात गोदाम में मैंने किसी तीसरे आदमी की आवाज़ भी सुनी थी। सब लोग हैरान रह गए। मतलब कोई और भी था वहाँ? समीर ने पूछा। रिमझिम ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे गोदाम के पास लगे पुराने कैमरे की फुटेज मिली।
फुटेज देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि हवेली का पुराना मैनेजर विक्रम चुपके से वहां मौजूद था। वही लगातार रिमझिम के पापा को मोहिनीसा के खिलाफ भड़का रहा था। समीर गुस्से में बोला, तो ये सब विक्रम की चाल थी। मोहिनीसा को आखिरकार सच मिल गया। रिमझिम के पापा शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। मैंने अपने ही लोगों पर शक किया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो हवेली की संपत्ति हथियाना चाहता था, इसीलिए उसने परिवार में नफरत फैलाने की साजिश रची। सच सामने आने के बाद हवेली में शांति लौट आई। एक रात छत पर खड़ी रिमझिम चांद को देख रही थी। समीर उसके पास आया। अब डर तो नहीं लगता? उसने मुस्कुराकर पूछा। रिमझिम ने धीरे से कहा, जब अपने साथ हो तो हर डर छोटा लगने लगता है। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे आंगन में मोहिनीसा आरती कर रही थी। रिमझिम के पापा भी उनके साथ खड़े थे। आज पहली बार हवेली में रिश्तों की गर्माहट लौट आई थी। टूटे हुए दिल फिर से जुड़ चुके थे और रिमझिम की जिंदगी ने एक नई शुरुआत कर ली थी। शहर के बड़े बाजार के फुटपाथ पर हर रात एक युवती सोती नजर आती। मैला दुपट्टा लपेटे, सिर के नीचे एक पुराना बैग, ठंड और बारिश में भी कांपती हुई। उसका नाम था अवनी। दिन में वो सिग्नल पर सस्ते गहने और हैंडबैग्स बेचती, रात को उसी फुटपाथ पर सो जाती। माँ पिता की कोई खबर नहीं, कोई छत नहीं। पुलिस वाले भगा देते, गुंडे परेशान करते, फिर भी अपनी हर रात वहीं लौट आती। एक ठंडी नवंबर की रात वीरज मलिक अपने लग्जरी BMW में घर लौट रहा था। सिग्नल पर उसकी नज़र फुटपाथ पर सिकड़ी अवनी पर पड़ी। उसने कार रोकी। तुम यहाँ इस हालत में? वीरज ने पूछा। अवनी ने सिर से हिलाया। वीरज ने अपनी जैकेट उतार कर उसे ओढ़ल और अगले दिन उसे एक अच्छे होटल में कमरा दिलवा दिया। मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ, उसने कहा। अवनी ने पहले बहुत विरोध किया, लेकिन मजबूरी आगे ना आई। वीरज उसे अपनी कंपनी में छोटा काम देने लगा। कपड़े, खाना, शिक्षा सब उसने खुद संभाला। अपनी बहुत होशियार और मेहनती निकली। वीरज को उसकी सच्चाई और संघर्ष पसंद आने लगा। 9 महीने बाद उसने अपनी को प्रपोज कर दिया। तो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज़ हो, वीरज ने कहा। पूरी कंपनी और परिवार हैरान रह गया। CEO की पत्नी बन रही है फुटपाथ पर सोने वाली लड़की। शादी धूमधाम से हुई। अपनी वीरज मलिक की पत्नी, बड़ा बंगला, लग्जरी कारें, डिजाइनर कपड़े और ऐसी जिंदगी। अपनी की आंखों में चमक थी, पर कभी कभी आधी रात को बालकनी में खड़ी पुरानी सड़क को घूरती रहती। क्या याद आ रही है? वीरज पूछता। पुरानी रातें, वो मुस्कुरा कर कहती थी। शादी के साल भर बाद एक दिन सब बदल गया। एक वरिष्ठ फकीर उनके बंगले पर आया। अपनी बेटी, तुम्हारा असली नाम अपनी सिंह राठौर है। तुम्हारा पति महेंद्र सिंह राठौर की इकलौती बेटी हो। बचपन में दुश्मनों के खतरे के कारण तुम्हें अलग रखा गया था। अब सारी विरासत तुम्हारी है। DNA टेस्ट और दस्तावेजों ने सब साबित कर दिया। अपनी हजारों करोड़ की वारिस निकली। मीडिया में खबर वायरल हो गई। फुटपाथ पर सोने वाली लड़की निकली और अब पति की बेटी CEO की पत्नी बनी। अपनी हम दोहरी मालकिन बन चुकी थी। पिता की कंपनियां, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सब उसके नाम। वीरज और अम्मी ने मिलकर बिजनेस को नई ऊंचाई थी। पार्टीज, विदेश यात्राएं, लग्जरी। जिंदगी स्वर्ग जैसी लग रही थी।